हेलो। तो आज की सीरीज़ में हम जानते हैं गोदावरी नदी के बारे में। कैसे गोदावरी नदी का जन्म हुआ और क्यों इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है। तो ये बात शुरू होती है गौतम ऋषि के आश्रम से। जब वहाँ बहुत सूखा पड़ा हुआ था तो ऋषियों ने तपस्या कर गणेश जी भगवान से वहाँ सूखा खत्म करने के लिए कहा था। गणेश जी ने प्रसन्न होकर एक गाय को भेजा। सब ऋषिगण इस बात में चकित थे कि आखिर ये गाय हमारी कैसे मदद करेगी। वो इतना सोच ही रहे थे, तभी वो गाय गौतम ऋषि के आश्रम में जाती है और वहाँ कुछ चारा खाने लगती है। गौतम ऋषि गाय की बहुत पूजा करते थे और जैसे ही वो उसे प्यार से सहलाते हैं वह मृत होकर जमीन पर गिर जाती है। इससे गौतम ऋषि भी चकित रह जाते हैं और सारे ऋषिगण बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ, और वो सब गौतम ऋषि को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। गौतम ऋषि भी अपने बचाव में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते और सब ऋषिगण उनसे कहते हैं कि तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी और इस गाय को प्रवाह करने के लिए, मतलब बहाने के लिए नदी की ज़रूरत होगी। बट वहाँ तो सूखा था, ना कोई नदी थी, तो आखिर गौतम ऋषि करते कैसे। इसलिए गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे कहा कि जो गंगा नदी आपके सर पे बहती है उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो यहाँ से बहे, जिसमें गाय भी प्रवाह हो जाए और बहुत से लोगों का जो सूखे से परेशान हैं उन सब की मदद हो। शिवजी भगवान गौतम ऋषि की तपस्या से खुश होकर गंगा नदी को या गंगा जी को वहाँ से बहने के लिए कहते हैं और तब से गंगा नदी वहाँ से बहना शुरू करती है और जिसे हम आज के टाइम में गोदावरी के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी है गोदावरी की। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे ये नदी कुंभ, त्र्यंबकेश्वर और कैसे ये नदी अरेबियन सी में ना जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। फॉलो फॉर मोर। बताना ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो। थैंक यू।